हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है दिव्यम गुप्ता। आज हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर। उसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। दोस्तों, इस चैप्टर को हम 3 लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। इस लेक्चर में हम केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन का ओवरव्यू लेंगे। सेकेंड लेक्चर में हम केमिकल इक्वेशन के टाइप्स के बारे में बात करेंगे और थर्ड लेक्चर में हम केमिकल रिएक्शन के टाइप्स के बारे में बात करेंगे। तो आइए लेट्स बिगिन। फ्रेंड्स, जब कोई केमिकल सब्सटेंस कोई नया सब्सटेंस फॉर्म करता है या वो किसी और केमिकल सब्सटेंस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। दोस्तों, इसके एग्जांपल्स हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, सेटिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, डाइजेशन, रेस्पिरेशन। इन सब में आप नोट कर सकते हैं कि एक जो ओरिजिनल प्रोडक्ट है वो कोई दूसरा केमिकल सब्सटेंस फॉर्म करता है। और दोस्तों, इसके अंदर जो ओरिजिनल प्रोडक्ट होता है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज न्यू प्रोडक्ट से बहुत डिफरेंट होती है। तो हम कह सकते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन में केमिकल चेंज होता है। पर दोस्तों, अब बात आती है कि हमें कैसे पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है। आइए देखते हैं। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो ओरिजिनल प्रोडक्ट की स्टेट चेंज हो जाती है, या फिर उसका कलर चेंज हो जाता है, या फिर उनमें से हीट, लाइट, साउंड या गैस इवॉल्व होती है। और दोस्तों, इन सब की इंडिकेशन से हमें पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। एक एग्जांपल लेते हैं। जब हम एक वैक्स कैंडल को बर्न करते हैं तो उसकी जो सॉलिड वैक्स है वो लिक्विड वैक्स में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि जो ओरिजिनल प्रोडक्ट है उसकी स्टेट चेंज हो रही है। उसमें से लाइट एमिट होती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि गैस है वो भी इवॉल्व होती है। इन सब से हमें पता लगता है कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जैसा कि अभी तक हमने देखा कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले ओरिजिनल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि रिएक्शन के बाद न्यू सब्सटेंसेस में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। दोस्तों, इन्हीं से रिलेटेड दो टर्म्स के बारे में बात करते हैं, वो हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। जो सब्सटेंसेस केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं, यानी कि जो ओरिजिनल सब्सटेंसेस होते हैं, उन्हें हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। और जो रिएक्शन के बाद न्यू प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रोडक्ट्स। दोस्तों, जैसा कि हमने वैक्स कैंडल वाले केस में देखा, जो सॉलिड वैक्स थी और ऑक्सीजन जिसकी वजह से कैंडल बर्न हुई, ये दोनों हमारे रिएक्टेंट्स हैं। और प्रोडक्ट्स हमारे फॉर्म हुए, लाइट एमिट हुई और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हुई और लिक्विड वैक्स फॉर्म हुई। तो दोस्तों, ये था रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। तो ये हमने बात करी केमिकल रिएक्शंस के बारे में। अब हम बात करते हैं केमिकल इक्वेशंस के बारे में। आइए दोस्तों, हम जब भी किसी केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स की फॉर्म में लिखते हैं हम उसे केमिकल इक्वेशन कह देते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए कि ए और बी दो रिएक्टेंट्स हैं जिनके एडिशन की वजह से रिएक्शन हुआ, जिसको हमने एरो से डिनोट किया, और उसके बाद सी और डी दो न्यू प्रोडक्ट्स फॉर्म हुए। तो ये था एक केमिकल इक्वेशन। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। दोस्तों, हम सबको पता है कि हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तब वाटर फॉर्म होता है। अगर हम इसे केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिखना चाहें तो हम इसे लिखेंगे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस को हम एरो से डिनोट करते हैं, गिव्स अस वाटर। और दोस्तों, हाइड्रोजन का फॉर्मूला होता है H और ऑक्सीजन का फॉर्मूला होता है O2। तो अगर हम इसको सिंबल्स की फॉर्म में लिखें जो कि एग्जैक्ट केमिकल इक्वेशन होगी, वो बनेगी हमारी H प्लस O2 गिव्स अस H2O। आई होप इट्स क्लियर। तो दोस्तों, ये था केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे केमिकल इक्वेशन के टाइप्स के बारे में। Please like, share and subscribe to my channel. To go to the next lecture, just click here. Thank you for your time and spread happiness.